38 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 श्लोक 38। है धूमेनाव्रियते बह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च तो भगवान कह रहे थे पिछली बार कि अर्जुन ने पूछा था, अर्जुन का प्रश्न था कि पाप किसकी वजह से पापम चरति पुरुषा, व्यक्ति पाप में उतरता है। उसका भगवान उत्तर दे रहे थे कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। ये दो चीजें हैं जहाँ काम क्रोध दो चीजें आती हैं और दो के पीछे लोभ और मोह भी जुड़ा रहता है। तो कहने का मतलब दोनों चीजों में चारों चीजें हो गई। यहाँ भगवान दो का नाम ले रहे हैं क्योंकि ये पहले आते हैं, कामेश क्रोधेश। और इसमें भगवान कहते हैं कि धूमे ना ब्रियते बन्हिर यथा दर्शो मलेन च। धूमे का मतलब होता है धुआं। जो धुआं है उसमें बन्ही मतलब होता है अग्नि। तो धूमे ना बृहते बन्हिर, जैसे धुएं में बन्ही अग्नि जो है छुपी रहती है, दिखाई नहीं देती धुएं के कारण। और यथा मलेन आदर्शः, जैसे धूल से आदर्शः मतलब दर्पण शीशा, जैसे धूल पड़ जाए तो शीशा ढका रहता है, आव्रियते। और यथा उल्वेन गर्भः, जैसे जेर से जो झिल्ली होती है ना बच्चा जिसमें होता है अंदर, तो झिल्ली में जैसे गर्भ ढका रहता है, बच्चा दिखाई नहीं देता, ऐसे ही तथा तेन इदम आवृतम, उसी प्रकार से ये जो ज्ञान है वो भी ढका रहता है। और आवृतम ज्ञान में तेन, ऐसे ही अग्नि के अनलेन दुष्पूरेण, जैसे अनल जो होती है, अनल मतलब होता है अग्नि, दुष्पूरेण कभी जिसकी पूर्ति ना हो पाए, जिसको कभी पूर्ण ना किया जाए, जो कभी तृप्त ना हो, ऐसे होने वाले ज्ञानिनः काम रूपेण, जो ज्ञानी लोग हैं, जो विवेकी लोग हैं, उनके काम रूपेण कामना रूप से नित्य वैरिणा ज्ञानम आवृतम, नित्य वैरी जो ज्ञान अज्ञान है, ज्ञानम आवृतम, वैसे ज्ञान ढका रहता है। यहाँ भगवान तीन चीजें बता रहे हैं कि ज्ञान ढका हुआ होने का एक सीधा सीधा अर्थ कहीं ना कहीं भगवान ये कहना चाहते हैं, और ऐसा सत्य भी है कि जो चीज ढकी है इसका मतलब वो चीज उसके अंदर है, तभी ढकी है। तो ढकने वाली चीज ऊपर से जो कवर जो है वो एक अलग चीज है और उसके अंदर कोई दूसरी चीज है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि ज्ञान जो है वो ज्ञानी के पास तो है ही ढका हुआ। मजे की बात है कि अज्ञानी के पास भी ज्ञान है। ज्ञानी का तो ढका ही है, अज्ञानी का भी ढका है। तो एक बड़ा सुंदर यहाँ अर्थ ये निकलता है कि अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, दोनों ही के पास बराबर मात्रा में ज्ञान रहता है। ज्ञान का कोई ऐसा नहीं है। और देखो, कोई इस दुनिया में, अब तो विज्ञान भी मानता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं दुनिया में जो हम नहीं पैदा कर सके। एक रेत का छोटा सा
तीन कण भी नया नहीं बना सकता विज्ञान, एक बूंद पानी को भी नया बना नहीं सकता। दुनिया में जो बन गया, जो है एज इट इज है, अब वही अलग अलग रूपों में चलता रहता है। पानी है, आप गर्म कर देंगे तो स्टीम भाप बन जाएगा, ठंडा कर देंगे तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन नष्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस दुनिया में कोई भी चीज बनती नहीं है, बस डिस्कवर होती है। विज्ञान जो भी है वो डिस्कवरी कर रहा है, खोज रहा है। एक चीज तैर सकती है तो उसने खोजने वाली चीज बना ली कि ये तैर सकती है, तो तैर रही। यदि वो तैर, उसके गुण ही नहीं होता तैरने का, तो विज्ञान नहीं तैरा सकता था। आगे ये इस मामले में 7वें 8वें श्लोक जब अध्याय आएंगे तो भगवान बड़ा अच्छी तरीके उस बारे में भी बात करेंगे। जो स्टीमर तैरता है उसके पीछे जो लॉजिक ये देते हैं कि भाई उसको किसने बनाया था स्टीमर को पहले, जिसका फॉर्मूला था डेंसिटी स्क्वायर मास अपॉन वॉल्यूम। मास को उतना ही रहने दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, चीजें तैरने लगती हैं। यही 7वें 8वें अध्याय में विज्ञान आएगा। तो यदि वो तैर ही नहीं पाए, वॉल्यूम बढ़ा के भी यदि नहीं तैर पाए, उसकी क्वालिटी नहीं हो, तो विज्ञान भी नहीं तैरा पाएगा। इसका मतलब जितना भी इस विज्ञान की खोज है वो सिर्फ खोज है, डिस्कवर किया उसने, कुछ नया नहीं बनाया। बनाने वाला सृष्टिकर्ता एक ही है, उसने जो बना दिया उसी के खेलते रहो। तो इसका अर्थ ये भी है कि ज्ञान भी एक ऐसी चीज है कि ज्ञान को भी बाहर से यदि अज्ञान नहीं होता तो कहीं से ला नहीं सकते थे। कोई किसी को ज्ञानी नहीं बनाता, ये निश्चित है। गुरु भी शिष्य को ज्ञानी नहीं बनाता। गुरु शिष्य के अंदर जो अज्ञान का कवर है उस कवर को हटा देता है, ज्ञान अंदर से निकल पड़ता है। तो एक अर्थ में अज्ञानी भी उतना ही ज्ञानी है जितना ज्ञानी ज्ञानी है। ज्ञानी के पास इसलिए अहंकार नहीं होता क्योंकि पूर्ण ज्ञानी ये मान के चलता है ये बंदा भी मेरी तरह ही है, सेम। जिस दिन इसके अज्ञान का पर्दा हटा और गिरा, ये इसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए छोटे बड़े का भेद ज्ञानी के पास नहीं होता, तुच्छ और श्रेष्ठ का भेद ज्ञानी के पास नहीं रहता। उसका कारण यही है। और यहां भगवान वही बात कह रहे हैं कि ज्ञान तो है, तभी तो भगवान ने 3 यहां उदाहरण दिए हैं कि धूमे ना ब्रियते वह्निर, धुआं जैसे अग्नि को छुपा के रखता है। अग्नि धुएं के कारण दिखाई नहीं देती, पर अग्नि ही नहीं होगी तो धुआं कैसे होगा। और मजे की बात कि बिना धुएं के अग्नि हो सकती है, किंतु बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता। जहां जहां हमारे न्याय शास्त्र जब हम पढ़ते थे, ये बात है शायद हम लोग जब पढ़ते थे, प्रथमा द्वितीया करके हमारी क्लासें होती हैं 8वीं 9वीं, तो एक तर्क संग्रह करके छोटी सी किताब होती थी। उसमें तर्क संग्रह में एक फॉर्मूला दिया रहता था अग्नि का, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्राग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। तो धुआं जहां होगा अग्नि 100% होगी, लेकिन अग्नि होगी और धुआं होगा ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। एक कोयला जो प्रेस वगैरह में जलता है बिल्कुल धुआं नहीं होता, उसमें बिना धुएं के जलता है कोयला। पर धुआं है तो अग्नि, इसका मतलब अज्ञान है तो भीतर ज्ञान जरूर होगा, है ही। सिर्फ अज्ञान को, इसलिए आप देखो अग्नि जो है वो सारी चीजों को जला देती है, कुछ भी डालो जल जाता है, लेकिन धुएं को नहीं जला पाती। क्योंकि धुआं एक ऐसी चीज है कि धुआं कुछ है नहीं अपने आप में। जैसे मान लिया, एक उदाहरण से समझे, मंदिर में भी लाइटें बंद कर दें, अंधेरा हो जाए, अंधेरे को तर्क ये कहेगा कि भाई आप अंधेरा हटाओ, तो आप अंधेरा हटाने के लिए अंधेरे के साथ क्या कर सकते हैं? तो सीधा गणित है कि अंधेरे को हटाने के लिए अंधेरे के साथ कुछ नहीं कर सकते, अंधेरे का अपोजिट जो प्रकाश है उस प्रकाश को जला सकते हैं, अंधेरा अपने आप हट जाएगा। तो कोई ये कहे कि भैया तो हमने तुमसे अंधेरा हटाने के लिए कहा, तुम मोमबत्ती जला रहे हो या लाइट जला रहे हो। लाइट नहीं जलानी, सिर्फ अंधेरा हटाना है, ये होगा, संभव नहीं है। ऐसे ही जैसे अंधेरा अपने आप में कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी नहीं उसके लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता, सिर्फ ज्ञान, एक लाइट। इसीलिए ज्ञान को प्रकाश कहा। जस्ट प्रकाश हुआ अंधेरा हटा, जस्ट समझ आई अज्ञान हटा।
तो अज्ञान को हटाने के लिए कुछ बाहर से डालना नहीं पड़ता, अपने अज्ञान को हटाना है, ज्ञान रूप प्रकट हो जाता है। इसलिए वेदांत कहता है ना, तत्व हम तत्वमसि श्वेत केतु, तू भी वही है जो मैं हूं, बस अंतर यह कि तू अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है और मैंने पहचान लिया है। जैसे शेर का बच्चा मान लिया भेड़ और गधों के बच्चों के बीच में बड़ा हो तो बेचारा वो भी थोड़ा वैसी हो जाएगा। जिस दिन उसको असली मिल गया शेर, तो वो शेर कहेगा कि तू और मेरे में कोई अंतर नहीं, तू भी शेर है, तू क्यों डरा डरा घूमता है। एक जोर से दहाड़ मार, देखी सारे जानवर भाग जाएंगे। बस उसको उसकी पहचान करा देना ही गुरु का काम होता है, या प्रीचर का काम होता है, या जितना भी सत्संग का मतलब ही इतना है। यहां से मैं आपको कोई बाहर से ज्ञान आपकी ध्यान में नहीं डाल सकता। जब भी आपको ज्ञान होगा तो आप देखोगे सारी चीजें बेकार हो गई हैं। ये जितना हम चर्चा कर रहे हैं, जो भी सत्संग कर रहे हैं, ये सब व्यर्थ हो जाएंगी जिस दिन ज्ञान होगा। लेकिन इसके बिना भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो ज्ञान होगा नहीं। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को दोनों को आप मिक्स कर दो, पानी नहीं बनेगा जब तक बीच में बिजली की धार ना जाए। बिजली चाहिए, लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के बिना हाइड्रोजन और ये दोनों पड़े रहेंगे अपने आप, इनको पानी नहीं बना सकते। पानी बनाने के लिए बीच में विद्युत चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। लेकिन मजे की बात, जब उसको तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं नहीं मिलती जो मिला रही है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बिना हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी नहीं बनते हैं। लेकिन पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है, मजे की बात, वो उसका कोई काम नहीं। तो इसको साइंस की भाषा में या हमारे यहाँ तथ्यगत संदेशवाहक बोला जाता है। लेकिन यदि विज्ञान की भाषा में देखें तो कैटालिटिक एजेंट, जिसका नाम है, वो सिर्फ एक प्रेजेंस उसकी होना काफी है, वो है और काम चल जाए। उसके नहीं होने से, तो यही कुछ ज्ञान का मतलब है, ज्ञान का, कि जब ज्ञान होता है तो ये सब चीजें फिर व्यर्थ लगती हैं। लगता है ज्ञान तो मेरे अंदर ही भरा हुआ है, तो मैं, क्योंकि जानना तो वही है ना, जो आप हैं उसी की आपको पहचान करा देनी है। और जिस दिन पहचान हो गई उस दिन बाकी चीजें बेकार हो जाती हैं। फिर किस काम की गीता, किस काम के वेदांत, किस काम का मंदिर, कुछ नहीं रहे। तो जितना भी ये सब जो जीवन में किया जाता है अध्यात्म, ये अध्यात्म सिर्फ और सिर्फ आपके अज्ञान के आवरण को हटाता है और कुछ नहीं करता। अग्नि भीतर है, धुआं बाहर है। धुआं हटेगा, अग्नि दिखाई देने लग जाएगी। इसलिए भगवान बहुत सुंदर बात यहां कहते हैं, धूमे ना व्रियते वन्निर, जैसे शीशे, जैसे अग्नि को धुआं ढके रहता है। सुंदरकांड में चौपाई आती है, सुमति कुमति सबके उड़ रहा है। कितनी सुंदर चौपाई है वो। हर आदमी के हृदय में सुमति भी है, कुमति, ज्ञान अज्ञान दोनों है, तभी तो ये सारा संसार चल रहा है। सारे अज्ञानी हो जाएंगे तो भी संसार बंद हो जाएगा, सारे ज्ञानी हो जाएंगे तो भी संसार का खेल बंद हो जाएगा। ये बीच में डोलता, सुमति कुमति सब, ये सब दोनों मिक्स हैं। गोस्वामी जी बिल्कुल सटीक बात कहते हैं भैया। जहां कुमति हटी वहीं सुमति आ गई, जहां सुमति हटी कुमति आ गई, फ्रंट पे एक रहेगी। सुमति कुमति सबके उड़ रहे। अज्ञान और ज्ञान दोनों के अंदर सब बराबर रहते हैं, सिर्फ अज्ञान को हटाना पड़ता है। आगे भगवान कहते हैं इसमें दूसरा उदाहरण, धूमेना व्रियते वन्निर यथा दर्शो मलेन चा। अब दूसरा उदाहरण दर्पण का, आदर्श। दर्पण को, शीशे को संस्कृत में आदर्श बोलते हैं। आदर्श देखो कितना अच्छा शब्द भी है ना। आदर्श कहते हैं अपना आदर्श प्रस्तुत करना, अपने आप को आदर्श बना के, जिनको हम रोल मॉडल बोलते हैं। तो शीशे को भी आदर्श कहा है। शीशा आपको आपकी पहचान कराता है, आप कैसे हैं, आप क्या दिख रहे हैं। एक होता है हमसे लोग पहचान लेते हैं और एक हम अपनी पहचान लेते हैं शीशे से, इसलिए शीशे का नाम है आदर्श। तो जैसे शीशे के ऊपर धूल पड़ी हो, लेकिन धूल कितनी भी हो शीशे को कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्पण ज्यों का त्यों रहता है, जितना है उतना ही रहेगा। कितनी ही सालों से धूल पड़ी हो तो भी दर्पण पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। जैसी धूल हटी दर्पण प्रस्तुत हो गया। ऐसे ही ज्ञान के ऊपर कितना ही अज्ञान चढ़ जाए, कई जन्म लग जाएं,
अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम। आगे भगवान गीता में कहेंगे कई बार कई जन्मों का चक्कर लगता है इस ज्ञान को काटने में, लेकिन जब भी कटेगा अपने अंदर स्वच्छ जैसे दर्पण होता है ऐसे ज्ञान प्रकट हो जाए। वो यात्रा कितनी लंबी चलेगी वो हम पे डिपेंड करती है। शीशे का उदाहरण देने में एक बात यहाँ और भी अच्छी है कि शीशे के अंदर एक खासियत होती है, शीशे के सामने आप जाओ तो आपकी तस्वीर बनती है, शीशे से हट जाओ तो तस्वीर खत्म हो जाती है। एक कैमरा है, कैमरे के सामने जाओगे और उसने क्लिक कर दिया तो फोटो खिंच जाएगी, एक्सपोज हो गए। शीशा एक्सपोज नहीं करता, वहां कोई एक्सपोजर नहीं है, लेकिन कैमरे के पास है। हमारा चित्त जो है, यहाँ भगवान जो कहते हैं कि क्यों अज्ञान है, क्योंकि हमारा चित्त शीशे की तरह ना होकर के कैमरे की तरह है, जो भी देखता है क्लिक कर लेता है और फिर उसके पीछे भागने लगता है। कुछ भी श्रेष्ठ दिखा, कुछ भी अच्छा दिखा, कुछ भी महत्वपूर्ण दिखा, उसके पीछे की यात्रा चल। कोई आदमी के पास बड़ा मकान बन रहा है, हम भी बनाएंगे। किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, हम भी लेंगे। कोई पार्टी कर रहा है, हम भी करेंगे। ये चित्त ये एक्सपोज कर रहा है चीज़ों को और इसी के पीछे हम भागते हैं। इतना मेहनत इसमें लग जाती है एक्सपोजर करने में कि जो असली चीज है उसकी तरफ बुद्धि जा ही नहीं पाती। इतने चित्र चिपक जाते हैं। कभी एक को सॉल्व कर लिया, चलो किसी ने कार ली, हमने भी ले ली, बात खत्म हो गई। अभी दूसरा एक्सपोजर जो भीतर है, फिर उसके पीछे मेहनत होगी। कभी बच्चे, कभी परिवार, कभी दुकान, कभी ऑफिस, कभी यश, कभी प्रतिष्ठा, कभी कुछ ना कुछ चित्र भीतर डालता रहता है ये मन। यहाँ दर्पण का भगवान जो उदाहरण बिल्कुल सटीक बिठाते हैं, दर्पण की तरह चित्त होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक खासियत होता है, दर्पण के आगे अच्छा आ रहा है तो अच्छा दिखाएगा, बुरा आ रहा है तो बुरा दिखाएगा, आ रहा है तो दिखाएगा, नहीं आ रहा है तो नहीं दिखाएगा। अपनी तरफ से तटस्थ होता है। ज्ञानी का चित्त ऐसा ही होता है, वो ना तो किसी के विरोध में होता है, ना किसी के समर्थन में होता है। मजे की बात, ज्ञानी विरोध भी नहीं करता। जिसका चित्त दर्पण की तरह हो गया, उसके लिए विरोधी भी किस बात का, क्योंकि वो चिपक नहीं रहा है। और जहां चिपक नहीं रहा है तो ये संसार फिर बुरा नहीं होता। संसार बुरा तभी है, बुराई तभी तक है जब वो बुराई हमारे चित्त में चिपकती है, नहीं तो बुराई का कोई मतलब होती रहेगी। यहां बहुत सारे महात्मा जो तटस्थ रह जाते हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, बड़े बड़े युद्ध होते हैं, साधु महात्मा अपने शांति से आनंद से माले भजन करते हैं, तो उनसे यदि पूछा जाए कि तुम इतने मगन हो, बाहर इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता? वो यही कारण है, उनके चित्त पे चित्र आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, शीशे की तरह बिल्कुल निर्मल है। तो यथा दर्शो मलेन चा, जैसे, और मलेन शब्द दिया है ना, मलेन का अर्थ धूल, यहाँ तो धूल लिखा हुआ है, मलिन का अर्थ होता है मैली, गंदी धूल, दुर्गंध युक्त धूल। मैल का आई का अर्थ होता है विष्ठा, दुर्गंध जहां है, और ये वासना में ही दुर्गंध है, नहीं तो चित्त तो निर्मल है, चित्त में तो सुगंधी है। ये दुर्गंधी कहां से आती है? मलेन शब्द भगवान ने धूल ना कह के मलेन शब्द दिया, गंदी बाब। ये जितनी भी वासनाएं, कामनाएं हैं, चाहे कोई भी हो, सांसारिक हो, चाहे वो व्यवहारिक हो, चाहे वो पारमार्थिक हो, वासना मतलब वासना है, इसमें आज नहीं कल दुर्गंध आएगी। बड़ी जो शुद्ध कामनाएं हैं उसमें थोड़ा कम दुर्गंध है, जो विशुद्ध और जो अशुद्ध कामना है उसमें ज्यादा दुर्गंध है। पर कामना मात्र दुर्गंध, वासना मात्र दुर्गंध। इसलिए भगवान कहते हैं जैसे मैल से दर्पण ढका होता है, इसी प्रकार से ये जो चित्त है हमारा वो अज्ञान से ढका रहता है। यथा दर्शो मलेन चा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं ना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसे लेकर के आए थे हम वैसे ही वापस दे दी, इसमें कोई दाग नहीं लगा। और तीसरा, यथोल वेनावृतो गर्भस, जैसे झिल्ली में बच्चा तो अंदर है, बाहर से कवर। अब तो खैर सोनोग्राफी और दुनिया भर की मशीनें आ गई, जब कह रहे थे भगवान तब सुविधाएं नहीं थी, तो कह रहे थे कि उस समय बच्चा जैसे दिखाई नहीं देता और बाहर की झिल्ली रहती है, बच्चा गर्भ में जैसे फंसा रहता है, वो एक्टिव है अंदर, बाहर से झिल्ली जो है वो जड़ पदार्थ है, अंदर एक चेतन तत्व जड़ पदार्थ के कारण ढका हुआ है। ज्ञान चेतन है, अज्ञान अचेतन है, जड़ है। अज्ञान कुछ है ही नहीं अपने आप में। जिस दिन झिल्ली फटती है बच्चा बाहर आ जाता है,
जिस दिन अज्ञान का पर्दा टूटता है, जिस दिन अज्ञान खत्म होता है, वो बच्चा तुरंत जो है ज्ञान ये बाहर आ जाता है। अनलेन, एक शब्द यहाँ पे दिया है भगवान ने, अनलेन। अनल बोलते हैं अग्नि को। संस्कृत में जैसे आप भोजन कर रहे हैं और आपको और भोजन कोई लेके आए तो आप बोलेंगे बस अब नहीं चाहिए, अब हो गया, पेट भर गया बस। तो इसको संस्कृत में अलम बोला जाता है कि पूर्ण हो गए, अलम। तो अलम मतलब पूर्ण, और अनल, अनलम अपूर्ण। नौ बीच में लगा के नौ हटा दो तो अलम बचा, और नौ लगा दिया अनल बचा। अनलम का अर्थ होता है अपूर्ण। अग्नि में जितना मर्जी डालते रहो सब जलता रहता है। वासना भी लगभग अग्नि की तरह ही होती है। एक तृप्त करने जाएंगे दूसरी चालू हो जाएगी, दूसरी करने जाएंगे तीसरी चालू, ये अग्नि की तरह है। इसलिए अनल शब्द भगवान याद देते। जहाँ कभी पूर्ति नहीं होती, जहाँ कभी तृप्ति नहीं होती, जहाँ कभी भी आप पूर्ण नहीं होते, उसको वासना कहते हैं, उसको कामना कहते हैं। तो ये अग्नि की तरह है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यथादर्शो मलिन च, ऐसे ही गर्भस तेने तमावृतम और आवृतम ज्ञान में तेन, ऐसे ही ये जो ज्ञान है ये ज्ञानियों के चित्त को ढका रहता है। और नित्य वैरिणा, ये नित्य वैरी है। नित्य वैरी का मतलब होता है कंटिन्यूअस। ये कहीं ऐसा नहीं कि अभी शत्रु बन गया और कभी मित्र बन गया। नित्य वैरिणी का हमेशा, जब जब भी ज्ञानी के अंदर भेद आएगा, जब जब कामना कोई जगेगी, तब तब ये आपको डिस्टर्ब करेगा। एक कहानी मेरे को याद आ रही है। उस समय व्यास जी थे। व्यास जी के एक शिष्य हैं जावाली। तो जावाली और व्यास जी जब भी प्रवचन कथा करते थे तो ज्ञानियों के लिए अलग उनके सत्संग होते हैं, सांसारिक के लिए जैसे भागवत पुराण संसार के लिए बने, पर उनका वेदांत दर्शन आदि जो दूसरे ग्रंथ हैं जहाँ पर उनका शुद्ध वेदांत वो ज्ञानियों के लिए। तो जावाली के साथ हमेशा ये कहते रहते थे कि ये जो काम क्रोध को सावधान रहना चाहिए, हम सन्यासी लोग हर समय। तो जावाली कहते थे अब क्योंकि इतने समय हो गया जंगल में रहते हुए, बोले महाराज आप रोज रोज क्या गुरु जी यही बात करते हो, तो जीत लिया, कितने साल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं। बोले नहीं, हमेशा सावधान, नित्य वैरिणा। जब भगवान यहाँ कहते हैं ज्ञानिनो नित्य, ज्ञानियों के लिए हमेशा पल पल वैरी है। ये नित्य शब्द होता है कंटिन्यूअस, लगातार वॉच करते रहना पड़ता है। ये ऐसा है जैसे कि सड़क पे हम चलते हैं तो मोबाइल पे बात भी कर ली, थोड़ा इधर उधर भी देख लिया, तो एक एक कदम को नहीं देख के चलते हैं। लेकिन एक नट जब रस्सी पे चलता है तो उसको एक एक कदम की जरूरत पड़ती है। एक पैर भी आगे रखेगा वो फिर मोबाइल पे बात नहीं कर पाएगा, उसका ध्यान पब्लिक में भी नहीं हो, क्योंकि जरा सा ध्यान भटका तो इतना कोमल बैलेंस है, जरा भी गिर जाएगा, नाजुक है बहुत। तो ज्ञानियों के लिए एक ऐसा रस्सी पे चलने जैसा होता है संसार। तो इसलिए भगवान नित्य वैरी। तो ये समझाते थे व्यास जी को। व्यास जी तो जावाली बोलते थे अरे गुरु जी नहीं, अब हम तो निकल गए उस चीज़ से पार हो गए कोई। व्यास जी को लगा एक बार परीक्षा लेनी चाहिए, तो एक दिन व्यास जी कहीं चले गए, जावाली अकेले बैठे हुए थे। वर्षा का समय था, वर्षा हो रही थी, कोई एक सुंदर स्त्री उधर से आई। रात्रि का समय, जावाली ध्यान में बैठे हुए हैं, महर्षि मेरे को शरण दे दो, तो आम हम शरणम गता, आपकी शरण में हूँ, रात्रि का समय है, मेरे को आप कुटिया में थोड़ा सा। जावाली बोल नहीं बिल्कुल नहीं, हम ज्ञानी लोग हैं, स्त्री के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। स्त्री बोली लेकिन परोपकार है सताम विभूतया, सज्जन लोग साधु लोग तो परोपकार के लिए जीते हैं। यदि मैं चला कहीं कोई मेरे को राक्षस खा गया, कोई जंगली जानवर खा गया, हत्या का दोष आपको लगेगा। ये तो परोपकार तो धर्म है, होना चाहिए। सताम विभूतया, आपका तो शरीर ही सब परोपकार के लिए हुआ। तर्क दिए जावाली, समझ में आ गया कोई बात नहीं, चलो देवी आप कुटिया में। तो उसको कुटिया में सुला दिया, स्वयं बेचारे बाहर पेड़ के नीचे लेट गए। अब रात्रि को कोई 12, 1 बजे 2 बजे कहीं मन में फिर कोई काम पीड़ा जगी उनके, तो उठ के बैठ गए और दरवाजे के पास पहुंच गए। देवी दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा कोई अंदर से उत्तर नहीं। थोड़ी देर खटखटाया, फिर छत पे चढ़ गए। अब छत पे ऊपर झोपड़ी थी तो उसको काटा बड़ी मुश्किल से, जैसे ही काटा और नीचे गिरे उसमें से, तो अंदर गुरु जी बैठे हुए थे। व्यास जी बोले बताओ बेटा क्या हाल तुम्हारा। तो ना समझ गए गुरु जी, मान नित्य वैरिण्य। तो आवृतम ज्ञान रूपेण, इसलिए ज्ञानियों के लिए ये नित्य वैरी है, और इसको हटाने का और इससे सावधान रहने का हमेशा ज्ञानियों को प्रयासरत रहना चाहिए। अगला श्लोक लेते हैं हम लोग।
इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्येष एतैर्विमोहयत्येष 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 ज्ञानमावृत्य देहिनम् ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ तस्मात् मिन्द्रियाण्यादौ मिन्द्रियाण्यादौ। यदि हम इसको टुकड़े करके बोलेंगे ना, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ ऐसे भी बोल सकते हैं, या मौ को ईकार लगा करके बोल सकते हैं। तो हो जाएगा तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेनं प्रात्मानं प्रजहिहेयनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम्। अब कहते हैं भगवान की इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते। इंद्रियाणि मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं, मैंने आपको बताया 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके नाम भी बताएं, फिर से हम आगे चर्चा होगी बताएंगे। तो 5 कर्म करने वाली, जिसको कर्मेंद्रियां बोलते हैं, जो कर्म करती हैं, हाथ पैर उपस्थ आदि। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमको बाहर का ज्ञान अंदर भेजती है, जैसे आंखें दृश्य के ज्ञान भेजती हैं, त्वचा स्पर्श का ज्ञान भेजती है, और जीवा रस स्वाद का ज्ञान। ऐसे ही ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और इसके साथ मन, और उसके साथ बुद्धि। तो इंद्रियां प्लस मन प्लस बुद्धि, 3 चीजें अधिष्ठानम उच्यते। अस्य अधिष्ठानम उच्यते, इसके अधिष्ठान, इसके जो इंद्रिया मन बुद्धि का काम जो है वो अधिष्ठान है। ऐसा एतही, इसलिए ये इंद्रियां मन और बुद्धि जो एतही, जो तीनों चीजें हैं, ज्ञानम आवृतम, ज्ञान को ढक लेती हैं, देहिनम विमोहयति, और जो देहाभिमानी हैं उसको मोहित करती हैं। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, इसलिए हे भरतवंशी, भरतर्षभा, हे भरतवंशी अर्जुन, तू आदौ सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके, एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का जो नाश करने वाले, महान पापी पापमानम ही प्रजही, जो महान पापी जो काम है उसको प्रजही मतलब तो उसको मार डाल। उसको प्रजही का अर्थ होता है मारना, खत्म कर देना। ये कहने का मतलब यहाँ भगवान बहुत सख्त एक शब्द प्रयोग में ला रहे हैं, मार डाल बिल्कुल। कई बार इस श्लोक की गलत व्याख्या पकड़ने की जगह, जब मैंने और भी टीकाएं वगैरह पढ़ी हैं दूसरी जगह भी, और कुछ उदाहरण ऐसे पढ़े, तो इन श्लोकों का गलत अर्थ ले लिया कि इन चीज़ों को तो भगवान कहते हैं मार डाल। तो काम का केंद्र स्थान उसको मार डालो, दृश्य का केंद्र स्थान आंखें फोड़ लो, नाक का ग्रहण का केंद्र नाक तोड़ लो, ऐसा नहीं। प्रजही, क्योंकि वो उनका तर्क था, भगवान ने कहा इनको मार डालो। तो कई लोग बेचारे अपने अंग को काटने लग गए, कई लोग आंखें फोड़ने लग गए। सूरदास जी जन्मांध थे, बाकी लोग जो है अपने आप ही मैनुअली आंखें निकालने लग गए कि दृश्य दिखाई देता है इसलिए हमारा। यदि भगवान इस बात को कहते तो कम से कम भगवान श्री कृष्ण के रूप में नहीं कहते। कम से कम कृष्ण का जीवन तो देखें पहले, कहाँ से आ रहे हैं। वृंदावन में दुनिया भर के सारे काम किए इन्होंने, रासलीला इन्होंने खेली, माखन चोरी इन्होंने की, है ना, राक्षसों को इन्होंने मारा। कोई भी ऐसा काम नहीं था इंद्रियों से रिलेटेड जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ना घटा हो अभी तक। जब ये गीता सुनाए तब तक सारे काम कर चुके हैं। तो मार डालने का अर्थ एक तो ये पक्का नहीं कि उस अंग को हटा देना या उसको काट देना या उसको खत्म कर देना, कुछ अलग अर्थ होना चाहिए। ये तो भगवान अर्जुन से नहीं कहते ये बात। तो यहाँ भगवान, पहले हम समझते हैं इस श्लोक को कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान मुच्यते। अधिष्ठान मुच्यते, अधिष्ठान का एक अर्थ होता है सीधा सीधा कि एक घर। इंद्रिय मन और बुद्धि
ये तीन चीजें इस काम की, वासना की, कामना के ये घर हैं तीन। या तो इंद्रियों में रहेगा, या मन में रहेगा, और या बुद्धि में रहेगा। अधिष्ठान का अर्थ होता है तीनों में। जरूरी नहीं हो तभी ये रहे, नहीं भी होता तो इंद्रियां रहती हैं, लेकिन काम का प्रवेश यहीं तक होता है, इससे आगे नहीं जाता। प्रवेश शुरुआत करेगा इंद्रियों से, फिर ये मन में जाएगा, और मन सबसे पहले इंद्रियों को जीत लिया इसने। उदाहरण से समझें, थोड़े कठिन होते हैं श्लोक, तो थोड़ा उदाहरण से समझ में आ जाता है। एक दृश्य देखा सबसे पहले आंख ने, तो आंख को वो दृश्य बहुत अच्छा लगा। मान लिया टीवी देख रहे हैं, टीवी में एक अच्छा सा कोई देश दिखाई दिया, या फेसबुक देख रहे हैं, हमारे फ्रेंड कोई घूमने गए कैनकुन, और वहाँ उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया, देखा, तो सबसे पहले दृश्य पे पड़ी नज़र कि साहब ये कैनकुन घूमने गए, तुरंत मुंह घुमाया इंद्रिया, घर वालों से कहा चलो हम भी प्लान करें। तो इसका मतलब इंद्रिय, इतनी जल्दी ये काम हुआ कि इंद्रिय ने तुरंत ये मैसेज भीतर भेज दिया मन को, और मन ने सीधा डाइवर्ट कर दिया ये बुद्धि को। इतना जल्दी फास्ट हुआ ये काम। और तो इंद्रिय खुद नहीं जा पाएगी भाई। आंख ने देखा तो आंख तो नहीं पहुंच पाएगी अकेली वहां, तो आंख कितना चालू है, इंद्रियां ये भेजती है मन को। तो मन जो है, मन का काम होता है संकल्प और विकल्प करना, चले या नहीं चले, चले या नहीं चले, तो पूछेंगे, सलाह लेंगे सबसे, और सब व्यवस्था देखेंगे, और फिर ये बुद्धि को भेज के बुद्धि निर्णय देती है कि जाना है कि नहीं जाना है। तो ये देखो, एक जो कामना वासना जो आंख के रास्ते अंदर गई, उसने तीनों को कैप्चर कर लिया। जब तीनों को वो जीत लेती है तो पूरा शरीर, फिर जब निर्णय ले लिया बुद्धि ने जाना है, तो 5 फुट का, 6 फीट का, 80 किलो का शरीर सीधा उठा, एक छोटी सी आंख 80 किलो के शरीर को ले जाके कैनकुन में ले गया, छोड़ देती। तो अस्याधिष्ठान मुच्यते, काम के ये 3 स्थान हैं। देखना ये चाहिए कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूं, ये मन, बुद्धि और इंद्रियों के कारण है, या सही में ऐसा होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष ये देखता है, किसी से इंप्रेस होकर के कोई इंद्रिय मेरे को संकेत किया इसलिए भागे, या सही में जाना था। तो अधिष्ठान का जो बहुत सुंदर अर्थ, वेदांत में तो बहुत सुंदर अर्थ है। अधिष्ठान कहते हैं जैसे कि एक रस्सी पड़ी है कहीं पर, हमको अंधेरे में रस्सी ना दिख के हमको लगा कि सांप है, इंद्रिय ने तुरंत, आंख ने देखा और आंख ने मन को दिया मैसेज, तो मन ने कैलकुलेट की रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप। बुद्धि कहेगी नहीं ये सांप है, तो जैसी बुद्धि कहेगी सांप है तो तुरंत पूरा शरीर को रोक देगी कि आगे जाना ही खतरा है। तो वो है सांप नहीं है, रस्सी है। अधिष्ठान शब्द का अर्थ वेदांत में होता है कि जो सांप का, सर्प का भाव कराए। है रस्सी, सांप का अभाव है, सर्प नहीं है, लेकिन रस्सी में सर्प का भाव करा देना, उसको अधिष्ठान कहते हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे कपड़ा है, ये कपड़ा है, एक्चुअली में दिख रहा है कपड़ा, लेकिन ये अधिष्ठान है किस चीज का? ये अधिष्ठान उस चीज का है जो इसमें दिखता नहीं है। ये है एक्चुअल में कपास, कॉटन। कॉटन का भाव नहीं आ रहा है, भाव आ रहा है कपड़े का। है ये कॉटन, यदि इससे कॉटन निकाल दी जाए, कपास निकाल दी जाए, तो कपड़ा भी खत्म हो जाएगा अपने आप में। तो ये अधिष्ठान हुआ कपास का। ऐसे ही जो काम है, वो काम का अधिष्ठान ये मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये 3 चीजें रहती हैं। सबसे पहले इन 3 चीजों को ही पकड़ना होता है, यहीं पे सावधानी होती। उसके ऊपर तो फिर अंतःकरण और आत्मा और परमात्मा, वहां तक नहीं पहुंचती। ये 3 में सारा जीवन का खेल चलता रहता है। 3 को जो पार कर जाता है, उसको फिर ये कोई कामना वासना फिर नहीं सताती, कोई परेशान नहीं करती। सारा खेल इन 3 चरणों का ही रहता है। तो इसलिए पहला अर्थ तो यह है कि भगवान कहते हैं कि इनका ये अधिष्ठान है, इसलिए इसको तू मार डाल। मतलब ये रहता है, मार डालने का अर्थ होता है जैसे कि इसलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लगाना, क्योंकि इस चीज़ का गलत अर्थ आपको सुनने को मिलेंगे अक्सर। कहीं आपको बंद कर लो, दृश्य दिखाई दे। अंगों को जैसे कछुआ अंगों सिकोड़ लेता है, भगवान ने जो दूसरे अध्याय में कहा था, वो अलग अर्थ में कहा, वो उदाहरण उस बात का भी देते हैं। यहां भगवान इंद्रियां सब खुली हुई होने पर भी दृश्य आपको विचलित ना करे, आप सिर्फ दृष्टा बने रहें। वो कैसे होगा? तो उसका एक उदाहरण से समझें। जैसे कोई एक बीज है और उस बीज को हम कहें इस बीज को नष्ट करना है,
उस सीड को खत्म करना है। तो बीज को खत्म करने के क्या दो रास्ते हैं। एक बीज को खत्म करने का रास्ता है पत्थर के ऊपर रखा, दूसरे पत्थर से मारा, कुचल के खत्म कर दिया। वो क्या होगा, विकृति हो गया। अब बीज का स्वरूप भी बिगड़ गया और बीज नया बीज देने में असमर्थ हो गया। अब नया वृक्ष नहीं बन सकता। उसके अंदर एक संभावना थी वृक्ष बनने की, और उस वृक्ष में हजारों लाखों नए बीज बन सकते थे। वो सारी संभावना हमने पत्थर से कुचल के खत्म कर दी। तो प्रकृति यानी कि जो प्राकृतिक बीज था उसको हमने कूट के कुचल के विकृत कर दिया। तो एक सूत्र यहां मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रकृति में जब हम कोई विकृति करते हैं, जब हम कुछ कुचलते हैं, उसको मरोड़ते हैं, खत्म करते हैं, मारते हैं प्रकृति को, तो प्रकृति विकृति बन जाती है। लेकिन उस प्रकृति को हम अच्छी तरह संभालते हैं, उस प्रकृति में कुछ ऐसा करते हैं, तो वही प्रकृति सुंदर रूप में संस्कृति बनती है। तो प्रकृति वो एक ही है, उसको विकृत करना है या सुसंस्कृत करना है हमारे हाथ में। तो बीज का उदाहरण मैं आपको दे रहा था कि जैसे बीज को पत्थर से कुचल के बीज को खत्म किया जा सकता है, बीज का अस्तित्व खत्म। एक और भी है, उस बीज को मिट्टी में डाल दिया, पानी डाला, थोड़ी खाद वाद डाली, बढ़िया से सजाया, उसे अच्छा टेम्परेचर दिया, तो बीज फिर खत्म हो जाएगा। बीज फिर भी खत्म होगा, अपनी हस्ती मिटाएगा, लेकिन उसके अंदर से एक नया पौधा निकल आएगा। बीज तो खत्म हो गया। तो हमने क्या किया कि बीज को एक ऐसी दिशा दे दी कि वो बीज अपना अस्तित्व खत्म करके एक नया बीज, नया पेड़, नया वृक्ष के रूप में पैदा। रूपांतरण पे भगवान सारी बात कर रहे हैं यहाँ गीता में। ट्रांसफॉर्मेशन। आंख को दृश्य देखने की इच्छा बनेगी तो ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया जाए कि आंखें सफल हो, आंखों को अच्छा लगे। कान को हम ऐसी बात चीजें चाहे तो हमें कैसे रॉक पॉप ऐसे म्यूजिक भी सुना सकते हैं जहां एंजाइटी बढ़े, जहां अग्रेसिवनेस बढ़े, जहां पर दूसरी चीजें हाई, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। और एक हम सुंदर सत्संग में भी बैठ सकते हैं, खाम भजन भी सुन सकते हैं, अच्छे एक मधुर गाने सुन सकते हैं जहां मन को बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने क्या किया, उसी इंद्रिय का रूपांतरण कर दिया। प्रजही का अर्थ है कि जो इंद्रिय हमारे ज्ञान में बाधा थी, मुक्ति मोक्ष में बाधा थी, उसी और जिस कारण से बाधा थी उस कारण से हटा के दूसरे कारण में इंद्रिय को लगा दी। तो ये इसका अर्थ होता है प्रजही। उसको मार डाल मतलब उसका रूपांतरण कर दे, जैसे बीज को खत्म कर दिया, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना जब मिल खाक हो जाता है तभी गुल। खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं मेरे यार के लिए। अपना खुद, अपना जो मैं है, जो ये सब मन बुद्धि इंद्रिय जो सब जो कामना के सब ग्रसित हैं, यही बीच में पर्दा बना हुआ। तो यह भगवान कहते हैं कि एतरि विमोहतेश ज्ञानम आवृत्त देहिनम। जो देहिनम का अर्थ होता है जो शरीर को मैं मान के चलते हैं, उनके पास ये तीनों चीजें, फिर वही कामना होती है। कामना मन को जाती है और मन बुद्धि को पूछता है और बुद्धि निर्णय कर देती है। तो ये तीन चीजें, इंद्रिय का रोल सिर्फ खबर पहुंचाना, ये मैसेंजर है बाहर की। मन अंदर का चीज है जो संकल्प विकल्प कर रहा है कि करना चाहिए नहीं। मन कभी निर्णय नहीं देगा, मन सिर्फ संकल्प विकल्प करेगा। इंद्रिय जहां जाएगी, मन जहां जाएगा वहां इंद्रिय जाएगी, इंद्रिय जहां जाएगी वहां मन को ले जाएगी। ये साथ साथ चलते हैं। तो मन तक तो मामला ठीक रहता है। जैसे ही मन से आगे बुद्धि पे पहुंचा तो बुद्धि पे आकर के निर्णय होगा कि आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। जो भी बाहर की घटना है वो बुद्धि पे आके टिक जाती है, और बुद्धि ही हमको या तो नीचे की तरफ, भगवान ने बुद्धि पे बहुत जोर दिया है गीता में, आप अभी आगे देखेंगे श्लोक। बुद्धि की बात इतना किसी दूसरे वेदांत में नहीं है। मैंने जितने उपनिषद पढ़े, ईशावास्य उपनिषद है, कठोपनिषद है, या जो भी हमारे उपनिषद, बुद्धि की चर्चा कहीं भी नहीं। जितनी बुद्धि की बात भगवान ने गीता में की है, और बुद्धि की जितना बुद्धि को रिस्पॉन्सिबल माना है, जितना बुद्धि को भगवान ने महत्व दिया है, इतना महत्व अपने भारतीय दर्शन शास्त्र किसी ने भी नहीं दिया। यहाँ भगवान सब कुछ बुद्धि पे छोड़ देते हैं कि यहाँ तक तो माफ है, यहाँ पर देखना होगा कि अब क्या होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि
तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो नियम में, इसलिए तो इंद्रियों को बस में कर, कि उसका मतलब ये हुआ कि इंद्रियां हमारी, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कहीं जाने का उदाहरण, मान लिया कोई कुछ खा रहे हैं, हमने सुना कान से कि वहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा मिलता है, कान ने सुना, मन को भेजा, मन सोचेगा, बुद्धि से पूछेगा क्या करना चाहिए, बुद्धि निर्णय करेगी। तो कहने का यहाँ अर्थ है इंद्रियां हमको खींच रही हैं और हम वहाँ चले जा रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ भगवान के तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो नियम में भरतर्षभ, हे भरत वंशी अर्जुन, श्रेष्ठ अर्जुन, तुझे इंद्रियों के पीछे पीछे ना भाग के इंद्रियों को अपने पीछे पीछे भगाना है, बस जस्ट टर्न अबाउट, एक यू टर्न ले लेना है। अब काम तो वही होगा, आंख अभी भी देखेगी, लेकिन आंख वो देखेगी जो मैं इस आंख को दिखाना चाहता हूँ। अभी आंख और मन मिलकर के मुझे दिखाना चाहते कि हमको क्या देखना है, आप समझ रहे हैं। कान सुनेंगे, लेकिन कान वही सुनेंगे जो मुझे सुनना है, मैं कान का उपयोग अपने अर्थ में करूंगा, ना कि कान की मर्जी से चलेगा। अभी आप देखो तो आप ये तो बहुत प्रैक्टिकल श्लोक हैं, ये कोई जस्ट थ्योरी नहीं है कि बता दिया और आप ऐसा मान लो। आप जस्ट देखो अपने आप करके कि हम जो भी कर रहे हैं वो मेरी इंद्रिय ने खींचा या मेरा निर्णय था, डिसीजन किसका था। एक दृश्य देखने के बाद यदि हम वहां उठ के जा रहे हैं उसके पास में, तो ये समझ लेना चाहिए कि मेरी आंख और मेरा मन ये मेरे पे हावी है, मैं मालिक नहीं हूं। देखो साहब, सच्ची स्वतंत्रता में ही आनंद होता है, गुलामी में कभी आनंद नहीं मिलेगा, चाहे वो दूसरे आदमी की गुलामी हो और चाहे अपने शरीर की गुलामी हो। इसलिए परतंत्र आदमी हमेशा दुखी रहेगा, चाहे वो दूसरे का गुलाम हो और चाहे अपनी इंद्रियों का गुलाम हो। इसलिए आनंद, जो सच्चिदानंद शब्द का जो बना है वो यही बना है कि पूरा शरीर मेरे पास रहे, पूरी इंद्रियां मेरे पास रहे, लेकिन मैं इंद्रियों को चलाऊं मालिक बन करके। मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या खाना है, मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या देखना है, मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या सुनना है, ना कि मन और बुद्धि डिसाइड करेगी। इंद्रियों से कैसे काम, जैसे एक उदाहरण है, आप ये चित्र देखते हैं ना गीता जी का, जो गीता में भगवान घोड़े हैं, रथ में भगवान खड़े हुए हैं लगाम लिए और अर्जुन बैठा हुआ है। घोड़े, लगाम, सारथी और अर्जुन को क्या बोलेंगे, रथी। ये चार चीजें हो गई ना। तो रथी, सारथी, लगाम और घोड़े। यदि हम देखें तो इंद्रिया मान लिया घोड़े हैं, मन उसका जो है वो लगाम की तरह है, सारथी बुद्धि है और रथी कौन है, स्वयं आत्मा। चार चीजें हो गई ना। होता क्या है कि रथी जो मालिक है वो सारथी को आदेश देता है चलना है, सारथी लगाम खींचता है और घोड़े जो हैं इंद्रिय रूपी वो फिर चलना चालू करते हैं। तो किस दिशा में घोड़े जा रहे हैं, घोड़े की मर्जी नहीं है, ये सारथी की भी मर्जी नहीं, मर्जी की बात, ये लगाम की भी मर्जी नहीं, ये मर्जी किसकी है, रथी की। वो अच्छा गलत गए तो रथी चिल्लाएगा सारथी को कि तुम क्या देख रहे हो, इधर नहीं जाना, तो रथी फिर लगाम खींचेगा। तो जैसे ये रथ है, पूरा शरीर को भी रथ माना है। कठोपनिषद में भी श्लोक आता है, पूरा शरीर, उसका श्लोक मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर श्लोक। राम जी के पिताजी जो दशरथ हैं, उसका मतलब ये होता है 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 इंद्रियों के ऊपर जो बैठे हुए हैं मालिक बन करके, वो दशरथ। और तभी राम भगवान पधारे उनके यहाँ, जब सब काबू किया हुआ चीज, ऐसी जगह परमात्मा। तो अभी हमारी क्या हालत है संसारी व्यक्तियों की कि यहाँ पर घोड़े अपनी मर्जी से लगाम खींचते हैं, लगाम जो है वो सारथी को कंट्रोल करती है और सारथी रथी को कंट्रोल कर रहा है। सब कुछ हमारे यहाँ उल्टा पुल्टा हो गया है। जैसे एक आदमी शीर्षासन करे तो शीर्षासन करते समय उस समय कोई गधा आ जाए तो शीर्षासन करने वाले को गधा उल्टा दिखाई देगा, गधा उल्टा नहीं है, वो आदमी शीर्षासन कर रहा है। तो इस संसार में हमारी हालत ऐसी है कि हम उल्टे तरह शीर्षासन करते, हमारी इंद्रियां खींच रही हैं, उसी हिसाब से मन उसके पीछे भाग रहा है। जब मन भाग रहा है तो बुद्धि कह रही है ठीक ही होगा, तभी तो हम जा रहे हैं, और बुद्धि को समर्पण कर दिया है मैंने। भगवान ने एक शब्द में यह बात कह दी कि तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतस्व। हे अर्जुन, इसको तुझे नियम, इसको तुझे लगाम को खींच के, नियम में का अर्थ हो जाएगा कि वश में करना,
और बस में करने का अर्थ जो है, आगे भगवान इसको बस में कैसे करना है इसकी भी बड़ी अच्छी टेक्निक है। कई बार बस में करना होगा कि आदमी अपने आप को जबरदस्ती खींच के, तो अंदर अंदर एंजाइटी बनेगी, वो भी खतरनाक है। अंदर एंजाइटी बन रही है, अंदर यदि उद्वेग बन रहा है और आप खींच के बैठ, क्योंकि शरीर तो एक बहुत नेचुरल नॉर्मल रहना चाहिए, इसमें जरा कोई उद्वेग है और आपने दबा के रखा। अब तो बहुत सारी थेरेपी होती है, आपको हॉस्पिटल में वो ले जाते हैं, कहते जो मन में आ रहा है चिल्लाओ। ब्रिटेन में तो मैंने सुना, एक आदमी हमको बता रहे थे कि वहाँ तो पंडित जी की वो आदमी को बिठा दिया जाता है और अच्छा भला आदमी, उसको 10-15 मिनट काउंसलिंग दी जाती है और उसको बोला जाता है तुम्हारे मन में जितना भी भाव आ रहा है निकाल लो, सब खूब चलाओ। और सुनो, तुम्हें जिस पे खुंदा को ये तकिया रख देते हैं उसको ये मान के चलो, थोड़ी देर ऐसा हिप्नोटिज्म होता है, वो आदमी को ही वो अपना शत्रु मान लेता है, जो उस पर लिपटता है, मारता है, तोड़ता है, चीखता है। 15-20 मिनट के बाद उसकी ऐसी हालत हो जाती है, देखना आंखें लाल लाल, आधे घंटे में वो आदमी इतना कुछ बवंडर काट देता है, फिर जो शांति आती है उसको भी फील होता है कि हाँ मैं अब हल्का हो। इतना कुछ दबा के बैठे होते हैं दूसरों के कारण, तो उस दबाव को तो भगवान कभी स्वीकार नहीं, खासकर कृष्ण भगवान तो कभी नहीं करेंगे। वो तो कहेंगे रिलीज करो और देखो इनको कितना है। तो नियम में भरतर्षभा कहने का नई कोई आ नहीं पाए, पुरानी निकल जाए जो भी वासना कामना है। और कैसे, उसके लिए आइए सब टेक्निक बता ही रहे हैं भगवान कि तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियमे भरतर्षभा, हे अर्जुन जैसे। और ये पापमानम प्रजहि हेनम, ये पापमानम महान पापी हैं भाई। स्वाप और पुण्य का एक ही, जो आपको बंधन में रख रहा है, जो जिससे मिलने के लिए जन्म मिला, उससे मिलने में जो भी बाधा है वही तो पाप हो जाता है। जो करने के बाद उसका कुछ फल नहीं मिला, जो किसी के काम का नहीं है, वो सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। एक आदमी सारा जीवन लगा करके और सारी चीजें इकट्ठी करके जाता है, एक मृत्यु आई और खत्म। कल हमारी आशा भोसले जी चली गई, मैंने सुना एक कार्डियक अरेस्ट आया, बताओ कल तक शाम तक थे वो। सुबह जैसे ही मैंने टीवी खोली उसमें देखा तो पहले क्यों नहीं, कार्डियक अरेस्ट, अच्छे खासे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग वहीं जाते हैं, ये बड़े बड़े लोग, तो बहुत अच्छे डॉक्टर भी होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट सब काम करते, तो सारा एम्पायर 1 मिनट में ढल जाता है। तो शास्त्र ये कहते हैं कि ये छोड़ के भाग, ये सबके बीच में रहते हुए भी कम से कम उसकी खोज जारी रहे जिससे मिलने के लिए आए हैं। एक आदमी जंगल में भटक जाए तो भटकते भटकते वो जीने के लिए पेड़ पर पत्ते फल जो भी मिलेगा खाता, क्यों जीना है, तभी तो रास्ता ढूंढ पाएंगे। तो जीना है और उसी जंगल के अंदर ही रहना है, तो जंगल के अंदर सुविधा बना के पेड़ के नीचे आराम से व्यवस्था करके सोता भी होगा, कुछ खाता भी होगा, कुछ आगे बढ़ता भी हो, लेकिन हर समय अनकॉन्शियस में उसके रहेगा मुझे बाहर निकलना है, मुझे रास्ता खोजना है, तो सारे जंगल का आनंद लेते हुए भी बाहर निकलते। ऐसी संसार रूपी अटवी है, इसको जंगल बोला है। भागवत में 3 स्कंद में शायद आता है कि वो अपने जड़ भरत जी और राजा रघुगण का जो संवाद है उनमें यही बताया जाता है, ये पूरा संसार एक जंगल की तरह है, इसमें आप भटक तो रहे ही हैं और सबका आनंद भी लेते रहो, लेकिन अंदर अंदर ये खोज रहे कि जिससे मिलने हम आए हैं, जिसको मिलने के लिए भटक गए, बस वो अपना टारगेट बना। तो भगवान ये कहते हैं ये पापमानम प्रजहि हेनम, ये ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाला ये है। इसलिए अर्जुन इससे तू नियम, इसको इंद्रियों को बस में करके और इसको तू बल पूर्वक प्रजहि हेनम मतलब मार डाल। आगे भगवान कहते हैं 42 और 43 श्लोक एक साथ ले लेंगे। इंद्रियाणि पराण्याहो रिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ये 3 अध्याय का अंतिम श्लोक है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे
कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। तीसरा अध्याय ये समाप्त हो रहा है। यहाँ पे भगवान कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु, और इंद्रियाणि जितनी भी इंद्रियां हैं, इंद्रियां 10 हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। एक बार इंद्रियाणि बोल के 10 आ जाती हैं इसमें। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियों से परे क्या है? आहु। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से परे मन है, माने कि इंद्रियों के बाद मन आता है। और मनः तू परा बुद्धि, मन के पर बुद्धि है। और बुद्धि तू परतः सह, बुद्धि से परे, सह मतलब आप खुद हो, वह है, वह सह मतलब वह, या आप आत्मा के लिए। एवं बुद्धि, इसलिए इस बुद्धि से पर, बुद्धवा जानकर, आत्मानम अपने आप को, संस्तभ्य वश में करके, महाबाहो हे महाबाहो अर्जुन, काम रूपम काम रूप दुरासदम दुर्जय शत्रुम जही, शत्रुओं को मार डाल दो। फिर से भगवान जही शब्द, पहले प्रजही अब जही, बात दोनों वही है कि भगवान यहाँ कहना चाहते हैं, सीक्वेंस बता रहे हैं जो पहले भगवान ने कहा उसको सरल करके। इंद्रियों के पीछे, इंद्रियों की जो शक्ति है, इंद्रियां जिससे एक्टिव रहती हैं, वो है मन। इसलिए भगवान ने कहा इंद्रियाण्यान इंद्रियेभ्यः परम मनः, जो इंद्रियों की जो पर है, इंद्रियों की जो पीछे जो खड़ा है, ताकत दे रहा है इंद्रियों को, वो मन है। और इंद्रियेभ्यः परम मनः, मन है। और मनसः तू परा बुद्धि, और मन के पीछे मन को कौन ताकत दे रहा है? वो है बुद्धि। और बुद्धि से परे परता सा एवं, बुद्धि से परे वो खुद है, मेन मालिक। आप समझ रहे हैं? जैसे हम मान लिया प्राण निकल गए, इंद्रिय तो सारी रह गई, लेकिन एक भी काम की नहीं रही, क्योंकि सह मतलब वो चला गया। तो वो जाते ही बुद्धि भी खत्म, मन भी खत्म, इंद्रिय भी खत्म। एक प्राण निकलने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छा, दूसरा उदाहरण देख लो। घर में मान लिया आग लगी है, घर में आग लगी, आपको मालूम पड़ा घर में मेरे आग लग गई, आप यहाँ से उतरे और एकदम से भागना चालू कर दिया। रास्ते में आपको कोई मित्र मिल गए, भाई साहब नमस्कार, भाई साहब नमस्कार, आप सीधे भागते चले जा रहे हैं, वो नमस्कार करते चले जा रहे हैं, आपने कोई ध्यान नहीं दिया, चले गए, घर में आग बुझाई। दूसरे दिन मिले आदमी आपको मिले, अरे भाई साहब कल आप जा रहे थे, मैंने आपको नमस्कार किया। तो आप कहोगे भैया मेरे घर में आग लगी थी, मेरा मन वहाँ लगा हुआ था, मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं था कौन आया, किसने क्या नमस्कार किया। तो दिखा, कान ने अपना काम किया, इंद्रिय ने काम तो किया, लेकिन वो मन उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए वो व्यर्थ हो गया। तो इंद्रिय के पीछे मन है। बहुत समझने की बात है कि यदि मन इंद्रियों का साथ ना दे तो इंद्रियां भी निष्क्रिय हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। कोई दृश्य यदि हम देख, मान लिया कि मन कहीं और सोच रहा है, कई बार आंखें खुली होती हैं, आदमी बैठा होता है, तो हमारी आंखें सामने देख रही हैं लेकिन सही में नहीं देख रही, क्योंकि मन इस समय कहीं और है। तो मन, मान लिया मैं हरिद्वार के बारे में सोच रहा हूँ, गंगा जी, तो आंखें खुली हैं, चित्र भी दिखाई दे रहे हैं, बंदे आए जाए सब दिख रहा है मामला, लेकिन मन चूंकि हरिद्वार में है, तो यदि मुझसे कोई पूछेगा यहाँ से कितने लोग चले गए इधर उधर, हम कहेंगे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, मेरा मन कहीं और था। प्रैक्टिकल बात है ना, बिल्कुल। तो यहाँ भगवान जो कहते हैं कि इंद्रियों की ताकत मन है, यदि मन इंद्रियों के साथ खड़ा नहीं होगा तो इंद्रियां बेकार हो जाती। इसका अर्थ है आंख का दोष नहीं, कान का दोष नहीं, मुंह का दोष नहीं, पीछे मन। इंद्रियां पहले भी भगवान तृतीय अध्याय के शुरू में 15वें 16वें श्लोक बताए, इंद्रियां निर्दोष हैं, ये एज रॉ हैं बिल्कुल, इनसे क्या काम लेना है वो तो मन बताता है। इसलिए इंद्रियों को चलने दो। इंद्रियां भरे बाजार में बैठी हो, कसीनो क्लब में बैठी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मन यदि साथ में नहीं है तो फिर कहीं कोई दृश्य आपको विचलित नहीं करेगा। मन कैलकुलेशन जो करता है, एक विभत्स दृश्य देखा, मन ने कैलकुलेशन करना चालू किया। शिव पुराण हमारे पास इस बार हो रहा है, चंचुला और उसकी कथा आएगी। श्रीमद् भागवत में भी इसकी कथा आती है, नाम भूल जाते हैं,
वो ब्राह्मण जो रास्ते से जा रहा है, रास्ते में जाते जाते किसी व्यक्ति को किसी वेश्या के साथ देख लिया, बस जैसे इंद्रिय ने देखा तुरंत मन ने भीतर मैसेज भेजा, और मैसेज भेजा, बुद्धि ने निर्णय किया नहीं नहीं मैं इसको घर ले जाता हूँ, और पूरा शरीर गया, निवेदन किया और घर ले गया और घर में गया। तो कहने का अर्थ ये कि मन सिर्फ देख रहा है, इंद्रियां सिर्फ अपना काम कर रही हैं, पर इंद्रियाणि परामना, इंद्रियों के पीछे जो मन है वो उसकी असली ताकत है। हमने और सबके पीछे में तो देखो साहब, इंद्रिय नहीं होगी, यदि मेरी आंख फोड़ दी जाए तो मैं तो रहूंगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इंद्रिय के बिना मैं हो सकता हूं, मेरे बिना इंद्रिय नहीं हो सकती। मैं मर गया तो इंद्रिय खत्म। तो मेरे से ताकत आ रही है यहां ऐसे होते हुए, मेरे से बुद्धि में, बुद्धि से मन में, और मन से इंद्रियों में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सारी इंद्रियां, मेरा हाथ मेरे बिना नहीं हो सकता, सूख जाएगा, इसको काट दे फेंक दो, ये थोड़े दिन में सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन तो मैं रहूंगा। हाथ के बिना लोग होते हैं, पैर के बिना लोग होते हैं, आंख नाक कान के बिना भी लोग होते हैं। सारी 10 की 10 इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय हटा दो, व्यक्ति बचा रहेगा। सीधा सीधा एक अर्थ है, इंद्रियों के बिना मैं की सत्ता रहेगी, मैं रहेगा, लेकिन मैं के बिना इंद्रिय कोई नहीं टिक सकती। इसका अर्थ हुआ कि इसमें मेरे से मेरी इंद्रियों को शक्ति मिल रही है। पीछे भगवान जो कह रहे थे ना कि इंद्रिय को, तो ये हम सरेंडर करके बैठे हैं, इसलिए इंद्रिय ताकत बन। हमारी कमजोरी, हमारा समर्पण इंद्रिय की शक्ति बन जाती है, और इंद्रिय का समर्पण हमारी शक्ति बन जाती है, या हमारी शक्ति इंद्रिय का समर्पण बन जाती है। एक शक्तिमान बना रहता है। आप शक्तिमान बन लो या इंद्रियों को शक्तिमान बना लो। इंद्रियों को शक्तिमान बनाएंगे, आप समर्पण में रहेंगे, आप गुलामी में रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो यहां भगवान जो बात कहते हैं कि इंद्रियों की जो शक्ति है वो मन से आ रही है। और मन का काम है संकल्प और विकल्प करना। मन भी कोई निर्णय नहीं देता, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ। इंद्रिय सिर्फ एक मैसेज अंदर भेजती है, वो सिग्नल भीतर गया। जैसे कि दर्द हो रहा है तो दर्द का पता, कोई हाथ, मेरी उंगली में दर्द है, तो यहाँ तो ये उंगली तो फील नहीं कर पा रही ना, उंगली में तो दर्द है, बता सकते हैं। ये कौन बता रहा है? उंगली तो नहीं बता रही, मुंह बता रहा है। मुंह को भी दर्द नहीं, मुंह कहेगा तुम क्यों बता रहे, तुम्हारे को दर्द थोड़ा है। तर्क तो ये भी कह सकते हैं, जीभ और मुंह को क्या लेना देना, दर्द उंगली में, उंगली बताए तो उंगली कैसे बताएगी। ब्रेन, इसका मतलब मुंह भी नहीं बता रहा है, मुंह को सिग्नल कहीं और से आ रहा है। तो जैसे दर्द का सिग्नल तुरंत ब्रेन में जाके और बाईपास होता है और मुंह के द्वारा खुलता है, ये सब कितना सिस्टम, ऐसा ही सिस्टम इंटरनल इन इंद्रियों का और मन बुद्धि चित्त अहंकार का फंसा। ये सारा वेदांत यहीं पे अटका। ये सब वो जाल को खोल देता है। ये ताना बाना लगा हुआ है, यहाँ से कहाँ से कट करना है, कहाँ से खींच के रखना है, कहाँ पे दबाव देना है, कहाँ पे छोड़ देना है, ये सब चीज, ये टेक्निक है बड़ी। तो बियॉन्ड द बॉडी माइंड, बियॉन्ड द माइंड इंटेलेक्ट, ऐसे चलेगा। जो बॉडी मतलब स्थूल जो इंद्रिय हमारी, तो बियॉन्ड द बॉडी आपका माइंड, और बियॉन्ड द माइंड आपका इंटेलेक्ट, और बियॉन्ड द इंटेलेक्ट यू आर, जो आप खुद हो। तो आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रिय, इस तरह करके ये सीक्वेंस चलता है। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को मन प्रकाशित करता है, मन को बुद्धि प्रकाशित करती है, बुद्धि को आत्मा प्रकाशित करती है, और आत्मा परमात्मा दोनों स्वयं प्रकाशित हैं। सच्चिदानंद का जो शब्द है, चित्त जो शब्द आता है, सत, चित्त और आनंद। तो सत माने जो सदा सत्य है, इटर्नल है, एक जैसा है। आनंद तो व्याख्या आपको कर ही चुके हैं, जो सदा परमानंद। पर बीच में जो चित्त शब्द है उसका मतलब होता है स्वयं प्रकाशित, जिसको किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो चंद्रमा की तरह नहीं कि सूर्य के कारण चमक रहा हो, जो स्वयं प्रकाशित है, प्रकाश पुंज है, बल्कि जिससे प्रकाशित होकर के सारा गैलेक्सी और सब कुछ चमकता है, ऐसा उसको चित्त कहा जाता है। दूसरे प्रकाश का भी जो जड़ है, जो सोर्स है, वो उसको चित्त कहा जाता है। तो वो जो चित्त शब्द है वही आत्मा पीछे। तो ये जो इंद्रियां जो एक्टिवेट हैं, इंद्रियों को जो प्रकाश मिल रहा है, जो शक्ति मिल रही है मन से, मन को शक्ति मिल रही है बुद्धि से, और बुद्धि को जो प्रकाश मिल रहा है वो आत्मा से, और आत्मा स्वयं प्रकाशित है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, परमात्मा अंश और ये उसका अंश ही। तो यदि कोई मान लोहे का टुकड़ा भी टूट जाए तो टुकड़ा भी तो लोहा ही रहेगा, सोने का टुकड़ा भी टूट जाए तो रहेगा तो टुकड़ा सोने का ही, वो भले छोटे बड़े का अंतर है, बस सोना तो है। ऐसी आत्मा परमात्मा से टूट के आत्मा वही प्रकाश पुंज ही रहती, इसलिए इसको कोई प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना सा सिर्फ ज्ञान हो जाता है तो आदमी मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत समझने की एक दो चीजें हैं कि जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे
जैसे एक वृक्ष है, उस वृक्ष में सबसे पहले होती है जड़, जड़ के ऊपर निकला वो तना, मेन तना, पीड़ जिसे बोलते हैं, पीड़ से निकला उसका तना, और तने में आ गए पत्ते। पत्ते हटा दो तो तना बना रहता है, तना हटा दो तो पीड़ बनी रहती, पीड़ हटा दो तो भी जड़ बनी रहती, कई बार नए अंकुर निकल जाते हैं। जड़ जो है वो आत्मा मान लो उसे, तना हमारी बुद्धि मान लें, मन जो पीड़ बुद्धि, और पीड़ जो है वो हमारा मन हो गया, और पत्ते उसकी इंद्रियां हो गए। इतने सारे पत्तों के बिना तना हो सकता है, तने के बिना पत्ते नहीं। आप तना काट दो, उस पर जितने भी पत्ते होंगे सब सूख जाएंगे। तना काट दिया पत्ते भी सूख गए, लेकिन पीड़ काट दिया तो तना सूख गया। लेकिन जड़ काटने से सारा पेड़ गिर जाता है, फिर कुछ नहीं बचता। असली चीज जड़ है मेन। तो ये इंद्रियां माने वो पत्तों की तरह होती हैं। पेड़ जड़ यदि जुड़ी रहे, और जड़ परमात्मा से जुड़ी होती है, यानी मतलब अनंत से जुड़ी है, वो पृथ्वी से जुड़ी है तो अनंत से जुड़ी है, आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो कहने का अर्थ यहाँ ये है कि जैसे जहाँ हमारा इंद्रिय जा रही है, वो इंद्रिय करेंगे कैसे, मतलब ये थोड़ा सरल इसको मैं करूं, कैसे होगा। ये सिर्फ एक साक्षी भाव आता है वेदांत में। इसकी कई विधियां हैं उपनिषदों में भी, जैसे आजकल सुदर्शन क्रिया चलती है या क्रिया योग चलता है, ये सब नाम डिफरेंट है, पर उपनिषदों की सीधे सीधी वाणी है साक्षी भाव। उस साक्षी भाव को अलग अलग नामों से ले लिया है अलग अलग संस्थाओं ने और अपना। उसका मतलब है कि जो हम कर रहे हैं वो आप वेरी अवेयरनेस में, साक्षी भाव में करें कि ये मैं कर रहा हूं, मुझे इसकी जानकारी है। जैसे कई बार आप मोबाइल निकालते, कोई अकेले बैठे हैं कहीं इधर उधर गए, अचानक से मोबाइल निकाला और देखा, और देख के फिर थोड़ी देर बाद रख लिया, ये कौन कर रहा है। तो बड़ा साक्षी भाव आप देखेंगे तो ये कई बार इंद्रियां जो हैं वो स्वतंत्र हो जाती हैं, वो मन की भी नहीं सुनती, वो अपने आप ऑटोमेटिक सब काम करने लगती हैं। उनमें कई बार पता भी नहीं चलता बुद्धि को और मन को ये हो रहा है। जैसे आप कहीं बैठे हैं, पैर पे पैर रखे, तो कई बार लोग पैर हिलाते रहते हैं, हमने देखा हो। वो पैर कौन हिला, मन नहीं हिला रहा, वो बुद्धि ने भी नहीं कहा हिलाने की पैर हिलाओ। और जैसे ही उसका, यदि आपने इसको प्रैक्टिकल करके पूछना तो हम उससे पूछो कि भैया आप पैर क्यों हिला रहे हो, तत्काल रुक जाएगा। फिर वो नहीं हिलाता रहेंगे, और फिर हिलाएंगे तो बुद्धू लगेंगे, वो तुरंत रुक जाएंगे, वो कहीं हमें मालूम ही नहीं। ये इंद्रियों की स्वतंत्रता है बीच में। ये इंद्रियां कुछ ऑटोमेटिक, एक आदमी जैसे सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है, ऑटोमेटिक उसको 30, 40, 50 मिनट होंगे, घंटे भर हुआ, जो भी उसका टाइम फ्रेम रहा होगा, वो तुरंत अपना जेब में हाथ जाएगा, वो सिगरेट निकालेगा, मुंह में लगाएगा, माचिस लगाएगा, जल जाएगी, हो जाएगा, बीड़ी पी लेगा, सिगरेट पी लेगा, फेंक। पता इंद्रियों को अंदर पता भी नहीं चलता, अंदर इंटरनल बुद्धि को और मन को पता तब चलता है जब हाथ खीसे में डाले जेब में और पैकेट ना निकले, तब मन कहे पैकेट कहाँ गया। हाँ समझ रहे हैं, ये ऑटोमेटिक वाला मामला है। इमरजेंसी जब आती है तब मन एक्टिव होता है, और जब मन इमरजेंसी में मन को जब कुछ सूझता नहीं तब वो बुद्धि को एक्टिव कर देता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आराम से बातें चीतें करते जा रहे हैं, इंद्रिय आराम से आपका, आप देखो कि गाड़ी चलाते समय बहुत बुद्धि नहीं, जब एक बिल्कुल हैबिट की तरह मोड़ आए, आपके हाथ अपने आप स्टीयरिंग को मोड़ देंगे, अपने आप ऊपर नीचे, ब्रेक पे पैर अपने आप चले जाएंगे, अब एक एक चीज नहीं लगा। कई बार मन और बुद्धि की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल ऑटो पायलट की तरह इंद्रियां काम करती रहती हैं। लेकिन कोई एक्सीडेंट का जब खतरा आता है, एकदम बुद्धि एक्टिव होती है, एकदम मन, ये सारा कुछ है। इमरजेंसी में मन और बुद्धि आते, हमारा जीवन लगभग 50% ऑटो पायलट में चला जाता है। एक टाइम हो गया भोजन का, बैठ गए तुरंत भोजन कर ले, एक टाइम हो गया टीवी देखने का टाइम, एक टाइम हो गया इस चीज का, बिल्कुल ऑटो पायलट। तभी जब अटक जाते हैं, जहां पर इमरजेंसी, जहां पर अटकन हो, अड़चन हो, मन की उलझन जब चाल, अच्छा कई बार मन ही संभाल लेता है, इंद्रिय ने कहा, मन ने संभाल लिया, तो भी बुद्धि जरूर। जब मन से नहीं समझे, मन उलझता है तो फिर बुद्धि बीच में आती, और जब बुद्धि उलझती है तब फिर परमात्मा की तरफ जाती। इसलिए आप देखो संसार में यदि चीजें सॉल्व होती रहें, इंद्रियों की मानते रहो तो कोई अड़चन नहीं, इंद्रियां काम कर रही हैं, करती रहे, इंद्रियों को कोई अड़चन नहीं आए तो मन बिल्कुल सुप्त पड़ा रहेगा। इंद्रियों को अड़चन आई, मन ने सॉल्व कर दिया तो बुद्धि शांत पड़ी रहेगी, बुद्धि काम। बुद्धि की भी जब बुद्धि को भी जब निर्णय नहीं होता तब आदमी फिर आत्मा की तरफ जाता। तब जो संसार में जो वैराग्य की बातें चलती हैं, संसार जो असार लगता है, वो यही कारण से लगता है कि अब इंद्रियां भी काम की नहीं है, मन भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है, बुद्धि भी निर्णय दे रही, तब बड़ा वैराग्य जगता, चलो मंदिर।
बाबा जी बन जाओ, संसार छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब भाग जाएंगे हम। आत्मा को परमात्मा की याद तब आती है जब मन, बुद्धि और इंद्रिय जब हमारा साथ नहीं देती, तब परमात्मा याद आता है। नहीं तो नीचे 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 पूरा जीवन हमारा आराम से निकल जाता है, ऊपर तक तो बात ही नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए हम यहाँ खोए रहते संसार। भगवान कहते हैं ये लेयर तुम यदि हटा दो और इसके ऊपर पीछे आप खुद बैठे हुए हो, यहाँ पर आप अपने आप को समझ लो, अपने आप को पहचान लो, तो ये फिर वो आत्मा की खोज उधर बनेगी। फिर ये इंद्रिय ठीक रिवर्स हो जाएगा मामला। सहायता उन्हीं की मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ चाहिए, लेकिन दूसरी दिशा में चाहिए, बस दिशा मुड़ जाएगी। इंद्रिया हानि पर, बहुत सुंदर ये श्लोक था। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात मानमात्मना यही शत्रु महाभाव। हे अर्जुन, काम रूप जो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हैं, इनको काम रूप और ये बाधाएं हैं, इनको तू दुर्जय, इनको प्रजही जही शत्रु दुरासदम, ये दुर्जय हैं, इनको मारना बड़ा कठिन है, लेकिन तू इनको मारने का प्रयास कर या इनको मार डाल। हो ऐसा कि इंद्रियां हमारी माने मन की। देखो सीक्वेंस, मैं अब ये उल्टा सीक्वेंस जो भगवान ने बताया वो है। अब समरी मैं आपको दूं तो इंद्रियां माने मन की, मन माने बुद्धि की, बुद्धि माने आत्मा की, आपकी, और आप समर्पित हो परमात्मा को। ये एक सीक्वेंस होना चाहिए। आत्मा का सरेंडर भगवान के सामने, परमात्मा। तो जब वहां से आदेश आएगा तो वैसे ही चलता रहेगा। अभी हम उल्टा करके चल रहे हैं, यही सी को दूसरी तरफ बाजू मोड़ देना है। आप समझ गए? मैं इंद्रियां मान रही है मन की, मन मान रहा है बुद्धि की, और बुद्धि मान रही है आपकी जो आप चाहते हो, और आप समर्पित है परमात्मा को। कभी कुछ गलत हो नहीं पाएगा, कभी कोई गलत निर्णय नहीं हो पाएगा। यात्रा मंगलमय तरीके से परमात्मा के साथ चली जाएगी। बहुत सुंदर ये श्लोक था, और व्याख्या तो और भी इसकी थी, लेकिन समय हो गया है। राजेश भैया ने कहा था कि 1 घंटा 30 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, तो शायद हो गया हमारा। अगली बार हम 4था श्लोक चालू होगा। तो बहुत सुंदर ये कर्मयोग चलेगा अभी 2-3 अध्यायों में, और कोई प्रश्न आदि हो तो आप पूछना। बड़े सुंदर ये अध्याय हैं, और आगे देखते हैं इसमें अगली बार 4थे अध्याय से शुरू करना है या कुछ और सुनना है, तो बीच में एक छोटा सा गैप लेके दूसरे शास्त्रों को ले सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय।